अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको बताइए ये चैप्टर जो 10 था, ये आगे आने वाला 11 या 12 ये ट्रिग्नोमेट्री को बिलोंग करते हैं। तो इसमें सारी बातें हमने ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से की थी, आपको याद होगा। तो आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं। वो कहता है 10 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। वैसे तो आपको मैंने बताया था कि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा के बराबर होता है, लेकिन बच्चे चाहते हैं इसकी वर्किंग देखना। तो आइए इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे हुआ ये। तो एक वर्किंग आपके लिए रफ पेज पे बना देते हैं वर्किंग, ठीक है, ताकि आप समझ सके कि क्या है ये। देखिए बेटा, आपको एक फॉर्मूला याद दिलाऊंगा, 10 अल्फा माइनस बीटा। बच्चा कह सकता है कि सर आपने 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्यों लिया, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्यों नहीं ले रहे। क्योंकि जरा इसको पढ़ लें, ये माइनस थीटा है या प्लस थीटा है। चूंकि ये माइनस थीटा है, लिहाजा इसको हमने माइनस लेना है। ठीक है, अब आपने काम करना है, आपने अल्फा को जीरो रख देना है। पहले आप मुझे बताइए 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। यही था ना बेटा। अब आप अगर अल्फा की जगह जीरो रखेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 10 जीरो। बिकॉज अल्फा को हमने जीरो माना, क्यों माना, ये जीरो होगा तो 10 माइनस बीटा बनेगा। देखिए 10 माइनस बीटा या थीटा या अल्फा, इसलिए अल्फा को जीरो किया हमने। अब जहां जहां आपको अल्फा नजर आए वहां वहां आप अल्फा की जगह जीरो रखते जाइए। आपको पता है 10 जीरो क्या होता है। ऑफ कोर्स 10 जीरो फ्रॉम कैलकुलेटर इज जीरो। ये भी आप वैल्यू देख सकते हैं फ्रॉम कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो बेटा 10 जीरो जीरो हो गया, मैंने लिखा नहीं, माइनस 10 बीटा। और ये देखें 1 प्लस 0, 10 जीरो इज जीरो, जीरो इंटू 10 बीटा। तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 बीटा। और नीचे 1 प्लस 0 इज 1, 1 नीचे लिखते नहीं, तो ये आके आ जाएगा माइनस 10 बीटा। तो आपने ये ड्राइव कर लिया कि 10 माइनस बीटा जो है, क्योंकि अल्फा तो जीरो रख दिया था बेटा। अब 10 माइनस बीटा माइनस 10 बीटा होता है, इस तरह होता है। तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, 10 माइनस अल्फा माइनस 10 अल्फा, 10 माइनस बीटा माइनस 10 बीटा। कैसे होता है इसकी वर्किंग बेटा, यहाँ से मैंने आपको दिखा दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड में वो कहता है कॉट माइनस थीटा। अब आपको फायदा उठाना है, अब आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। जब 10 नेगेटिव निकल जाता है, 10 का माइनस एंगल माइनस 10 एंगल होता है, तो कॉट तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एंगल। आप चाहो तो कॉट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले में भी रख के ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका राइट ऑप्शन। ओके, आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा। अब वो कह रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब वैसे तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा है, लेकिन मेरे बच्चे जानना चाहेंगे सर ये कैसे हुआ। तो आइए एक वर्किंग दिखाते हैं आपको, ताकि वर्किंग से आपको देखिए। आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। अब बच्चा यहाँ भी पूछ सकता है सर साइन अल्फा प्लस बीटा की क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा बेटा यहाँ प्लस है या माइनस है। तो बच्चा देखिएगा सर माइनस है, तो आपने ये माइनस लेना है। अब आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, चैप्टर 10। आज आपने अल्फा को फिर जीरो रख देना है, ठीक है, लेट अल्फा इज जीरो। ये जब जीरो रखोगे तो ये माइनस बीटा बन जाएगा, यही तो बनेगा। अल्फा गायब है, बीटा है। तो ये देखो बेटा, ये हर अल्फा की जगह अब आप जीरो रखेंगे, हर अल्फा की जगह आप जीरो रखेंगे। और कैलकुलेटर आपके पास है, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो उसको टकरा के जीरो कर देगा, लेकिन कॉस जीरो जो होता है वो 1 होता है। तो 1 इंटू साइन बीटा हो जाएगा। अब आप उसको जब मल्टीप्लाई करिए, देखिए जीरो तो लिखते नहीं बेटा, -1 साइन बीटा जा माइनस साइन बीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ माइनस बीटा इज साइन माइनस बीटा, माइनस साइन बीटा। ये देखिए दिस इज हाउ इट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, आइए फोर्थ देखते हैं। वो पूछेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस पे एंगल के माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट ऑप्शन है। अब मैं इसकी वर्किंग दिखा देता हूँ। अब थोड़ा बहुत आप वर्किंग समझ गए होंगे बेटा कि आपने कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाया, और ये होता था कॉस अल्फा, आपको याद होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने आपको एक और तरीका बताया था, सी से कॉस सी से कंट्रडिक्शन।
कंट्रडिक्शन का मतलब होता है तजाद, तजाद का मतलब मैं यस बोलूँ आप नो बोलेंगे, मैं डे बोलूँ आप नाइट बोलेंगे, मैं माइनस बोलूंगा तो आप प्लस बोलेंगे। इस तरह याद कराया था। और इसका क्या था, एस से साइन, एस से सेम साइन, तो जो माइनस हो तो माइनस लिखते थे, प्लस हो तो प्लस लिखते थे। ओके, अब आप मुझे बताइए कॉस अल्फा माइनस बीटा में यहाँ अल्फा को जीरो लेट कर लीजिए। जब अल्फा को जीरो लेट करेंगे, ठीक है बेटा, अल्फा को जीरो लेट करेंगे तो यहाँ जहां जहां अल्फा नजर आएगा वहां वहां हम जीरो रख पाते रहेंगे। ये हो जाएगा कॉस ऑफ जीरो और कॉस ऑफ बीटा प्लस ऑफ साइन जीरो और साइन ऑफ बीटा। ठीक है बेटा, अब आप बताइए कॉस जीरो क्या होता है बेटा, 1, और कॉस बीटा ही रहेगा। साइन जीरो जीरो होता है और इंटू साइन बीटा, आपको होता है 1 इंटू कॉस बीटा इज कॉस बीटा, और बेटा 0 इंटू साइन बीटा इज जीरो, जीरो लिखते नहीं, लिहाजा कॉस ऑफ माइनस बीटा पे कोई माइनस का असर नहीं पड़ा, कॉस बीटा वापस आ गया। ठीक है बेटा, अब ये पांचवा देखते हैं। पांचवा कहता है द डिस्टेंस बिटवीन a comma 0 and 0 comma b is what। बेटा डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस फार्मूला आपको बताया था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही था फॉर्मूला। इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं। अब आप फिल इन द ब्लैंक्स बता देंगे। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग x2 आई विल राइट 0, ये रहा 0, 0 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह बेटा b माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बाहर आ नहीं सकता, लिहाजा ये इसकी रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा। इसी तरीके उसने 6 पार्ट में पूछा द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट दिया 1,1 एंड द सेकेंड पॉइंट इज 4,5 इज व्हाट। ये दो पॉइंट का दरमियानी फासले के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। डिस्टेंस फार्मूला में फिर लिख देता हूँ, डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। ये इनिशियल पॉइंट को हम x1 y1 मानते हैं बेटा, एंड द फाइनल पॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी x2 y2। लिहाजा इंस्टेड ऑफ राइटिंग x2 आई कैन राइट 4 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या बेटा, y2 इज 5, यहाँ लिख देंगे 5, y1 क्या बेटा 1, 1 का स्क्वायर, सो 4 में से 1 गया 3 एंड 5 में से 1 गया 4, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 9 प्लस और 16, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 25 एंड ऑफ कोर्स डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। याद रखिएगा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो अंडरूट से बाहर आया है, और आपने बार बार बताया सर आपने कि जब भी कोई चीज अंडरूट से बाहर आती है तो दो साइन लेके आती है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मेरे बच्चों ये फासला है, फासला नेगेटिव कैसे हो जाएगा, फासले तो पॉजिटिव होते हैं, लिहाजा इससे प्लस लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आइए सातवां देखते हैं, कहता है टेन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होगा। सर टेन को आप तोड़ देंगे साइन अपॉन कॉस, आपने मैट्रिक्स से पढ़ा है, टेन होता है साइन और कॉस तो कॉस होता है, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आपके रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन था, ये इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आइए आठवां देखते हैं बेटा, 8 में कहता है 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। मेरे बच्चों ने पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आई कैन राइट सेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन सेक क्या होता है, आपने ये भी पढ़ा है, 1 अपॉन सेक थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा, है ना। तो अगर इसमें स्क्वायर लगा दें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ऐसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होता है, तो लिहाजा 1 अपॉन सेक स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज द राइट ऑप्शन। आइए 9 देखते हैं। 9 में वो कहते हैं साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब आपको फॉर्मूला याद करना होगा, मैं आपको वर्किंग दिखा रहा हूँ, एस साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। लिहाजा साइन अब लिख दें यहाँ 180 प्लस थीटा। अब आप देखें अल्फा की जगह 180 है बेटा और बीटा की जगह थीटा है, तो जहां जहां अल्फा नजर आ रहा है आप वहां वहां 180 लिखवा दें, जहां जहां बीटा नजर आ रहा है वहां थीटा लिखवा दें, जहां जहां अल्फा नजर आ रहा है वहां वहां 180 लिखवा दें।
और जहां जहां बीटा नजर आ रहा है वहां थीटा लिखवा दें। साइन 180 डिग्रीज की वैल्यू फ्रॉम कैलकुलेटर इज 0। कॉस थीटा तो कॉस थीटा होता है। साइन 180 इज -1 फ्रॉम कैलकुलेटर, और साइन मान ये थीटा थीटा रहेगा, जीरो इसको टकरा के जीरो कर देगा और ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। लीजिए सर, ये भी हमने ड्राइव कर दिया कि साइन 180 डिग्रीज प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। कैसी होती है वो मैंने आपको उसकी वर्किंग दिखा दी। ठीक है, आइए अब उसने थोड़ा सा चेंज किया और 10वें पार्ट में कह रहा है कि अब आप मुझे बताइए कॉस ऑफ 90 डिग्रीज माइनस अल्फा किसके बराबर होगा। तो कोई मसला नहीं, हमें तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी याद है। क्या होता था बेटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्योंकि सी से कॉस, सी से कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन मीन तजाद, तो माइनस लिखोगे हम प्लस लिखेंगे, तो प्लस लिखोगे माइनस लिखेंगे। अब कोई मेरा बच्चा बताए अल्फा की जगह 90 और उल्टा लिखें, अल्फा की जगह 90 और बीटा की जगह अल्फा। तो जरा बताएं कॉस 90 डिग्रीज माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू, जरा बताएं बेटा कॉस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 90, कॉस बीटा, बीटा कितना है बेटा कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा इज 90 एंड साइन बीटा इज अल्फा। कॉस 90 क्या होता है, जीरो फ्रॉम कैलकुलेटर, आप साइंटिफिक वेक्टर में इसको निकाल के देख लीजिए, और ये कॉस अल्फा। साइन 90 क्या होता है, 1 फ्रॉम कैलकुलेटर एंड साइन अल्फा इज साइन अल्फा। जीरो इंटू दिस इज जीरो, ऑफ कोर्स आपको जीरो लिखते नहीं, खैर बार 1 इंटू साइन अल्फा, और साइन अल्फा बनता साइन अल्फा। लीजिए ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया, cos 90 डिग्रीज प्लस अल्फा इज दिस। वैसे ये पेज नंबर 302 अगर आप जाके देखें तो शायद आपको याद होगा, ये पेज नंबर 302 मैंने अपनी चैप्टर 10 की रिकॉर्डिंग में भी मेंशन किया और पेज दिखाया भी है, उसमें ये सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो वहां मैंने ड्राइव नहीं किए थे, यहाँ मैंने आपको ड्राइव कर दिया एक तरीके से। ठीक है बेटा, आइए 11वां देखते हैं। 11वां कहता है टेन 180 डिग्रीज माइनस ऑफ थीटा किसके बराबर होता है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये होता है फॉर्मूला बेटा, है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अल्फा की जगह 180 और बीटा की जगह थीटा लिखवाना है। तो आइए टेन 180 डिग्रीज माइनस ऑफ थीटा, जहां अल्फा नजर आ रहा है वहां 180 रखवा दो बेटा, और जहां बीटा नजर आ रहा है वहां थीटा रखवा दो। जहां अल्फा नजर आ रहा है वो 180 लिखवा दो, और जहां बीटा नजर आ रहा है वहां टेन थीटा लिखवा दो। टेन 180 जीरो होता है फ्रॉम कैलकुलेटर, माइनस टेन थीटा विल रिमेन एज इट इज, और 1 प्लस टेन 180 जीरो होता है, जीरो इंटू टेन थीटा। आपको पता है जीरो में से टेन थीटा गया, माइनस टेन थीटा ही रहेगा, और नीचे 1 प्लस जीरो हो जाएगा, और 1 प्लस जीरो 1 होता है, 1 नीचे लिखते नहीं है। इसका होता है ये, इसका राइट ऑप्शन आ गया। इसका होता है टेन 180 डिग्रीज, जो पेज नंबर 102 पे भी नजर आएगा आपको, इसके बराबर होता है। कैसे होता है उसकी वर्किंग में आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब देखिए 12वां। अब बच्चे कहते हैं सर क्या मुझे ये ड्राइव करना होगा, बेटा इतना टाइम तो नहीं होता 1 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप करना चाहते हो ख्याल में 1 मिनट ओनली 30 सेकेंड्स, अगर आप याद नहीं कर सकते तो फिर आपको उस तरफ ड्राइव करना होगा। और अगर याद करके जाने पेज नंबर 302 के 5-6 याद कर लें तो आपको फिर ये आसानी हो जाएगी। आइए 12वां देखते हैं, कहते हैं साइन टू डब्बा किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको अपने बच्चों को बताया था कि साइन टू डब्बा बराबर होता है टू साइन डब्बा कॉस डब्बा। अब बताओ इसके डब्बे में कौन है, टू के बाद जो भी होगा दैट विल कॉल्ड डब्बा, तो थीटा इज द डब्बा। तो जब खोलेंगे तो क्या खोलेंगे बेटा, टू साइन डब्बा, डब्बे में थीटा, कॉस डब्बा, डब्बे में थीटा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। फॉर्मूला है साइन टू डब्बे का फॉर्मूला। आइए 13वां देखते हैं। 13वां एमसीक्यूज कह रहा है 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होगा। अब आपको मैं कुछ वर्किंग दिखाता हूँ बेटा। आपने पढ़ा है कि कॉस टू डब्बा तीन फॉर्मूलों के बराबर होता था। एक ये होता था टू कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस 1, फिर कॉस टू डब्बा बराबर होता था, आपको याद होगा 1 प्लस 1 - 2, सॉरी 1 - 2 साइन स्क्वायर डब्बा, और तीसरा और आखिरी फॉर्मूला कॉस टू डब्बे का होता था कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। ये तीनों फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये तीनों फॉर्मूले कॉस टू डब्बे के। लेकिन जरा मुझे बताइए यहाँ आपको क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस, अभी एंगल ना पड़े, 1 माइनस कॉस। तो बताओ क्या यहाँ 1 माइनस कॉस है, नो सर, ये तो कॉस माइनस 1 है। क्या यह 1 माइनस कॉस मिल सकता है, यस सर, अगर हम इसको उधर ले जाएं और इसको अंदर ले आए तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा। एंगल की परवाह न करे वो बना दूंगा। इसको बुला लें, ओके, ये भी बेकार है, इसको बुला लिया मैंने यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, इसको बेटा उधर ले जाओ और इसको अंदर ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, उधर जाके टू साइन स्क्वायर डब्बा, बेटा इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है।
इसको ले जाओ, इसको अंदर ले आओ, तो अंदर क्या बचा बेटा 1, और ये प्लस cos 2 डब्बा अंदर जाके माइनस cos 2 डब्बा। अब बताओ इसके डब्बे में क्या है, थीटा। तो आप क्या लिखेंगे कि थीटा आ जाए, तो आप लिखेंगे थीटा, मैं जरा डब्बा बड़ा बना दूं, थीटा अपॉन 2। क्यों कि ये थीटा अपॉन 2 लिखने की वजह है कि ये 2 से 2 कट जाएगा, जब भी तो cos थीटा आएगा। तो जब इस डब्बे में थीटा अपॉन 2, तो बेटा इस डब्बे ने क्या कसूर किया, यहाँ भी थीटा अपॉन 2। अब देखिए ड्राइव होके कैंसिल हो जाएगा, तो आपने फॉर्मूला याद कर लिया कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, और याद नहीं होता तो मेरे बच्चों फिर इस तरह ड्राइव कर लीजिए। तो बताइएगा 1 माइनस कॉस डब्बा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर डब्बा अपॉन। ठीक है, कैसे, ऐसे। देखिए 14 पार्ट देखते हैं क्या कहता है। 14 में वो कह रहा है कि अब आप, पहले तो उसने पूछा था 1 माइनस कॉस डब्बा, अब पूछा है 1 प्लस कॉस डब्बा किसके बराबर होता है भाई। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये अभी ये इस्तेमाल किया था, अब जरा इसको इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि 1 वहां जाके प्लस होगा तो 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस। तो बेटा हमने क्या लिखा, सिंस हमने पढ़ा है कि cos 2 डब्बा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर डब्बा माइनस 1, माइनस 1 को दे जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 डब्बा, जरा डब्बा बड़ा बनाया था, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर डब्बा। अब बताओ यहाँ डब्बे में क्या लाना है, थीटा। थीटा लाने के लिए यहाँ थीटा नहीं लिखना है, थीटा अपॉन 2 लिखना है। थीटा, थीटा अपॉन 2 क्यों, ताकि ये 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल। जब इस डब्बे में थीटा अपॉन 2 लिखा है आपने, तो इस डब्बे में बेटा आपने थीटा अपॉन 2 लिखना होगा। बताओ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लीजिए फॉर्मूला याद हो गया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 प्लस कॉस थीटा आई कैन राइट 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे आप फॉर्मूले याद कर ले तो आपके लिए आसानी होगी। वैसे ये कोई मसला नहीं, अगर आपको फॉर्मूले याद ना हो तो ड्राइव करने में भी 30 से 35 सेकंड लगते हैं, और आपको 1 मिनट तो मिल जाता है एक एमसीक्यूज के लिए अंदाजन। अब देखिए वो कहता है आखिर में कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है। ओके, अब आपको याद है मैंने भी जो फॉर्मूला लिखवाया था उसमें एक फॉर्मूला ये भी रह गया। जरा इसको पढ़े सब, ये वाला फॉर्मूला पढ़े। कॉस 2 डब्बा क्या होता है, कॉस स्क्वायर डब्बा माइनस साइन। इसको जरा बुला लें इधर। ये देखिए मैंने लिखा cos 2 डब्बा बराबर होता है cos स्क्वायर डब्बा माइनस साइन स्क्वायर डब्बा। जरा डब्बा बेटा बड़ा बना दीजिएगा ताकि हम डब्बे में आराम से वैल्यू रख लें, उसे थोड़ा सा और बड़ा कर लें। अब बताओ ये cos स्क्वायर अल्फा है तो आपने अल्फा लिख दिया, ये बीटा, ये बीटा है तो यहाँ भी अल्फा लिख दिया। तो जरा बताइए यहाँ भी अल्फा लिख दिया, तो वो पूछिए कि cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे ये होता है cos 2 अल्फा, है ना बेटा। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बंद करने पे cos 2 अल्फा आता है। कैसे आता है वो आपके सामने। आइए 16 पार्ट देखते हैं बेटा। 16 के अंदर वो कह रहा है कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला बताइए। ये मैंने आपको फॉर्मूले पढ़ाए थे। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2। आप जरा मेरी रिकॉर्डिंग देखिएगा चैप्टर 10 की, तो वहां आपको मिल जाएगा, सारे फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं। साथ ही साथ जब इसकी बात चली तो cos a माइनस कॉस बी की बात भी कर लेते हैं। ये किसके बराबर होता है, तो बेटा ये होता था 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, कुछ याद आ रहा है आपको, ये दो फॉर्मूले ये रहे। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूले में पहले कॉस बाद में साइन, और इसमें दोनों साइन लेकिन माइनस के साथ। अब बात करते हैं 18 की। 18 पार्ट में वो कह रहा है कि साइन ए प्लस साइन बी किसके बराबर होता है। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और 19 पार्ट में क्या कहता है कि साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर होता है, तो इसमें मैंने बताया था कि 2 पहले के पहले कॉस आ जाएगा और बाद में साइन आ जाएगा। ये लीजिए ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ए माइनस बी अपॉन, ये रहा और ये। तो सिर्फ उसने सिंपली आपको फॉर्मूले अगर याद हो, ये तो याद रखिएगा, ये सब ए प्लस बी अपॉन 2 ए प्लस बी अपॉन 2 होता है, अगला ए माइनस बी अपॉन 2 ए माइनस बी अपॉन 2। कॉस में प्लस आए तो दोनों कॉस, और कॉस में माइनस आए तो पहले साइन बाद में साइन, ठीक है, लेकिन माइनस के साथ। लेकिन अगर साइन साइन का फॉर्मूला हो प्लस हो तो पहले साइन बाद में कॉस, और साइन साइन में माइनस आ जाए तो पहले कॉस बाद में साइन।
ठीक है, जरा याद कीजिएगा, सारी बातें मैंने आपको उस चैप्टर में बताई। अब वो कह रहे हैं कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी बता दो, कभी कभी पूछ लेता है। तो आपने याद भी किया हुआ, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब साथ ही साथ हो सकता है आपसे 21 में ये भी पूछ ले कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि सी से कॉस सी से कंट्रडिक्शन। जब ये बात हुई है तो ये भी याद कर लो ये बेटा कि हो सकता है वो आपसे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पूछ ले। तो आपको याद होगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और हो सकता है वो 23वें में आपसे पूछ ले कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बताएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये और ये फॉर्मूले हो गए इसके। ये सिंपली फॉर्मूले हैं, इसमें कोई मैं आपको वो तो अब जब इतनी बात हुई है तो ये भी देख लो, हो सकता है वो इस दफा पूछ ले आपसे कि भाई टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और जब ये बात पहुंची तो ये भी देख लीजिए कि टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला वो पूछ सकता है क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि टेन अल्फा माइनस बीटा में बेटा ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस होता है, ये माइनस है तो बेटा यहाँ माइनस होगा। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और यहाँ प्लस तो नीचे माइनस और यहाँ माइनस तो नीचे प्लस। इसी तरीके से मैंने आपको याद कराया था। ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, आइए 26वां देखते हैं। कहता है कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किसके बराबर होगा। आपको तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए ये वाला। अब बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको खोल दो। ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 90 फ्रॉम कैलकुलेटर, पाई का मतलब होता है बेटा 180, 180 डिवाइड बाय 2 इज 90, साइन 90 इज 1 फ्रॉम कैलकुलेटर, cos थीटा इज cos थीटा एंड cos 90 इज 0 फ्रॉम कैलकुलेटर एंड sin थीटा इज sin थीटा। सो 1 into cos थीटा इज cos थीटा और 0 0 लिखते नहीं बेटा, दिस इज द राइट आंसर। आइए 27 देखते हैं। 27 में कहता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो आपको याद है cos अल्फा, ये बन रहा है cos अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होता है cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos 180 जो होता है वो -1 होता है, आप चेक कर लें बेटा कैलकुलेटर में। cos -180, cos 180 is -1 and cos theta is cos theta plus sin 180 is 0 from calculator and sin theta is sin theta। तो बेटा जीरो इसको टकरा के जीरो कर देगा, तो -1 into cos theta is minus cos theta, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। याद रखिएगा पाई जो होता है बेसिकली 180 डिग्रीज होता है, ये रेडियन में पाई कहते हैं और डिग्री में 180 डिग्रीज कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आइए 28 देखते हैं। 28 में वो कह रहा है टेन पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो मेरे बच्चों याद रखना, आपने टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता था टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन 180 जीरो होता है फ्रॉम कैलकुलेटर, टेन 180 जीरो होता है फ्रॉम कैलकुलेटर, जीरो प्लस टेन थीटा इज टेन थीटा, नीचे आ गया वन माइनस जीरो बेटा, और वन माइनस जीरो वन होता है, वन लिखते नहीं, टेन थीटा इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ऐसी ना बेटा। आइए 29 देखते हैं, इसका लास्ट। वो कहता है कि कॉस ऑफ टू पाई प्लस थीटा किसके बराबर होगा। मेरे बच्चों ने इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा, जैसे यहाँ बेटा आपने इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा, जैसे आपने यहाँ भी इसको अल्फा मान लेना, इसको बीटा मान लेना। ठीक है, अब बताओ टेन कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस
2 का मतलब 2 पाई का मतलब 360, क्योंकि पाई क्या होता है बेटा 180, तो 180 टू द 360, cos 1 360 is 1, cos theta is cos theta, minus sin 360 is 0 from calculator, and sin theta is sin theta. तो 1 into cos theta is cos theta, and ये 0 0 लिखते नहीं बेटा, so cos theta is the required option. इस तरीके से एंड हुआ, एंड ऑफ चैप्टर नंबर 10 ऑल्सो। चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, थैंक यू।